अच्छा जी, एक और बात, एक बंदा आ जाए मेरे साथ, जो मेरे साथ आना चाहता है लेक्चर के अंदर, वो मी लिखे, मैं उसको फिर अलाउ कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में मी लिखे, मैं उसको अलाउ कर दूंगा, तो वो मेरे साथ। जी, मी लिखें कमेंट सेक्शन के अंदर जो आना चाहती है या चाहता है। चलें जी। चलें जी, एक है जी आर बलोच। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अपना इंट्रोडक्शन करवा दें पहले, अनम्यूट करें काइंडली अपने आप। चले जी आर बलोच नहीं आना चाहते तो आ जाएं सैयदा हाजरा आ जाए। जी सैयदा हाजरा, मैं आपको जो है अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली आ जाए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? जब कहाँ पर आवाज़ क्लियर ना आए या कुछ इशू हो तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है? एक तो ठीक है। ओके सर। ठीक है जी, तो मैं चैट सेक्शन में बंद कर रहा हूँ, आपका जो क्वेश्चन है वो एंड पे लूँगा सबके। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे क्या होता है। ठीक है जी, अब ऐसे जो है वो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, आपको स्क्रीन भी शेयर हो रही है। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच हैविंग ब्राइट स्टार्ट विद द मेन बॉडी, हैविंग सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स, सम सम पार्टिकल, some practical suggestion and optimistic but realistic ending। मतलब कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली, इसका जो सब क्लास ले रहे हैं ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका आखिरी क्लास तक जो है काम आएगी यही बात, और यही बातें जो हमने करनी है कि डॉक्यूमेंट है, विद ब्राइट स्टार्ट है, ठीक है, मेन बॉडी है, सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स है, ठीक है, और प्रैक्टिकल सजेशंस है इसके अंदर, और क्या है कि ऑप्टिमिस्टिक और रियलिस्टिक जो है एंडिंग है। तो इसको सम अप करने के लिए क्या है कि हम सिर्फ और एक बात करते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि बिल्कुल क्या है, विदाउट मिस्टेक्स है। ठीक है जी हाजिरा, आपको आवाज आ रही मेरी? समझ आ गई आपको कि क्या है ये? ऐसे डॉक्यूमेंट विदाउट मिस्टेक। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आपने अपने आप को फिर से म्यूट कर लिया, काइंडली अपने आप को जो है म्यूट ना कीजिए, हाजिरा अनम्यूट ही रहें। दोबारा अपने आप को जो है अनम्यूट करेगा, आपने म्यूट नहीं करना, क्योंकि सबको म्यूट किया हुआ है, तो आप म्यूट करेंगी तो दोबारा नहीं हो सकती। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि ऐसे के एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। अब ऐसे किन चीजों पे लिखा जाता है? जी 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 हाजिर रखता है। जी क्वेश्चन है कोई? बात कुछ नहीं है। सर मैं कह रही हूँ आप अगर किसी और को अपने साथ रख ले, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी, ठीक है, और कोई आना चाहता है तो बता दे जरा, मैंने चैट चैट सेक्शन में बता दे जरा जल्दी से, कोई और आना चाहता है तो। चलें जी, वफा शाहवार। आप आ जाए जी, अनम्यूट करें वफा शाहवार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चलें जी, हम अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि इट इज अ डॉक्यूमेंट विच हैविंग ब्राइट स्टार्ट विद द मेन बॉडी, हैविंग सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स, सम प्रैक्टिकल सजेशन एंड ऑप्टिमिस्टिक बट रियलिस्टिक एंडिंग। सबने एंडिंग। स्क्रीनशॉट ले लिया था इस बात का, इसका? यस सर।
ठीक है जी। तो अब हम इसके जो एस्पेक्ट्स हैं कि ऐसे किन चीजों के गिर्द घूमता है। मैंने कल एक बात की थी, जब मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा तो आपको एक 1400 वर्ड्स का क्या दूंगा, एक तोहफा, जिसे कह रहे हैं या गोल्डन वर्ड कहते हैं। ये 1400 वर्ड्स आपके हर जगह, अभी इस पर जाके अभी डिस्कस करते हैं। एक तो ये, दूसरा आपने 2000 से लेकर सॉरी 2500 से लेकर 3000 वर्ड्स तक लिखना होता है, ठीक है ना। 3000 वर्ड्स तक लिखना होता है, बट आपके पास टाइम जो है बहुत कम होता है, और इस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा 2000 तक ही जा सकते हैं या 2122 तक जा सकते हैं। बट मैं क्या लेके जाऊंगा आपको, ऑलमोस्ट 2400 वर्ड्स तक क्या है कि लेके जाऊंगा। अब वो कैसे लेके जाऊंगा अभी हम उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। वफा काइंडली आप ऐसी जगह हो सकती हैं जहाँ पर वाजे ना हो ये। सर मैं तो रूम में बैठी हूँ, यहाँ पे सिर्फ फैन चल रहा है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। आई एम अलोन इन द रूम। चलें ठीक है, तो मेरा ख्याल है किसी और का तो नहीं। चलें, अच्छा। सर मैंने फैन ऑफ कर दिया, अब तो आवाज नहीं आ रही। नहीं, अब नहीं आ रही। चले ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या चीज हमने ऐसे के अंदर लिखना है, ब्राइट स्टार्ट। ठीक है, अब ब्राइट स्टार्ट हमने कैसे लेना है। फॉर एग्जाम्पल, चले एग्जाम्पल भी बाद में डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको उससे पहले इन चीजों को बता देता हूँ क्योंकि टाइम कम है, 40-50 मिनट की हमारी क्लास है, उसके अंदर मैंने आपके क्वेश्चन भी लेने हैं, आपको बताना भी है ऐसे क्या है, मजीद आपको इसको आगे भी लेके जाना है। तो हर, क्योंकि अब इस पर एक टॉपिक है, इस पर एक टॉपिक है, इस पर एक टॉपिक है, इस पर एक सॉरी लेक्चर है, ये साथ के साथ लेक्चर है, इन सब पर एक एक लेक्चर है, और ये सारी बातें ऐसी हैं जो कि एक एक लेक्चर के अंदर ही समझ आने वाली हैं। आपने कैसे लिखना है, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, और वो 1400 वर्ड जो मैं आपको देने वाला हूँ वो आपने हर एक अंदर उसके अंदर कैसे फिट कर देने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी टॉपिक पर आप फॉरेन जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर लिखते हैं, कोई भी बात करते हैं, ठीक है, कोई भी सेइंग कहते हैं, वो उसको कैसे ब्राइट स्टार लेना है। उसके बाद फिर बात आ जाती है प्रेजेंट सिचुएशन की। आपने ऐसे के अंदर पहले ब्राइट स्टार ले लिया जिसमें इंट्रोडक्शन, आउटलाइन वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस टॉपिक के बारे में जो भी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उस टॉपिक का, तो आपने वो चीजें डालनी है। अब थर्ड चीज आपकी आ जाती है सजेशंस, जो कि एसे के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। जिसे जेनेसिस भी कहते हैं, इसमें जो आपकी सजेशंस होंगी, ठीक है। जब आपने जो जो सजेशन किसमें देनी है, ठीक है। अब इस, ठीक है, जो प्रेजेंट सिचुएशन में हो रहा है उसी को क्या है कि सजेशन आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। उसमें पूरा लेक्चर है वो कैसे करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ थिंग आ जाती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसे का। ऐसे का किसी टॉपिक पे अंदर जो आप लिख रहे हैं, आपने फोर्थ प्लेस पे क्या लिख देना है, उस ऐसे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फिर उसके बाद उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, उस प्रेजेंट सिचुएशन में, अच्छा जी, बात कर रहा था कि उस प्रेजेंट सिचुएशन को ठीक करने में और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमने कैसे टैकल करना है, कि जो चीजें हमने अपने जेनेसिस के अंदर सजेशन दी हैं और प्रेजेंट सिचुएशन में जो चीजें हो रही हैं उसको हमने किससे रिलेट करना है, अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। ठीक है जी, इस पर भी एक पूरा लेक्चर है हमारा, हम उस पर डिस्कस करेंगे वो कैसे होंगे। और उसके बाद फिर आ जाती है एफर्मेट्स, ठीक है जी। जो जो एफर्ट्स बनाई गई हैं, ली गई हैं, फॉर एग्जांपल अब कश्मीर इशू है, इस पर ऐसे आ जाता है, तो हमने कश्मीर इशू के ऐसे लिखते हुए हमने पहले उसका प्रेजेंट सिचुएशन बतानी है कि कौन कौन सी प्रेजेंट सिचुएशन हुई है, पहले तो उसको डिस्कस करना है सब, ब्राइट स्टार्ट क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है कश्मीर इशू जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी प्रेजेंट सिचुएशन पे बता देना है कुछ भी। उसके बाद हमने सजेशन दे देनी है अपने जेनेसिस के अंदर, जो जो चीजें जेनेसिस के अंदर आती हैं, ठीक है जी। रूट काज क्या है, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, क्यों कहाँ से लेकर जो है कश्मीर इशू स्टार्ट हुआ था, सिंस पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से लेकर उसके बाद जो जो यहाँ तक होता आ रहा है, और प्रेजेंट में हमने बात कर चुके हैं, वो ऐड नहीं करना, वो यहाँ पर ही ऐड करना है। उसके बाद जो इस इशू को रिसोल्व करने के लिए जो जो एफर्ट्स हुई हैं हमने उसकी बात कर देनी है। फिर एंड पर जो बात आ जाती है, ठीक है जी, सजेशन की। अब सजेशन के हमने यहाँ पर से हमने जो प्रेजेंट इशू लिखे उसकी हल करने के अंदर जो जो पॉइंट्स किए हैं वो लिख देने हैं, यहाँ पर एक दो पॉइंट्स लिख देने हैं।
ठीक है जी वफा, आपको आवाज आ रही मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। और ये सजेशन की स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है सर? हाँ रॉन्ग है। खैर जिन्होंने स्लाइड बनाई है वो आप जो कर रहे हैं वो देख लें फिलहाल। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ओके ऑप्टिमिज्म। स्लाइड्स क्योंकि मैंने नहीं बनाई, कभी कभार हो जाते हैं, टेंशन नहीं लेनी इस बात की। ठीक है जी। ओके ओके सर, नो वरीज। उसके बाद आ जाती है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म कह ले कंक्लूजन एक किस्म का, जो कि एंड पे लिखा जाता है। अब ऑप्टिमिज्म के अंदर आपने यहाँ से 2 पॉइंट्स उठा लिए, सॉरी पहले यहाँ से 2 पॉइंट्स उठा लिए, 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 दो यहाँ से, 2 सेंटेंस यहाँ से, ये 2 पॉइंट्स यहाँ से, और सारा का सारा क्या कर दिया यहाँ पर, कंक्लूड कर दिया यही चीजें। अब वो कैसे उठाने आपने, वो पूरा का पूरा हमें एक लेक्चर है इस पर, जो हमारा 6th या 7th लेक्चर होगा, ऑप्टिमिज्म पर लेक्चर होगा। तो इंशाल्लाह ताला हम उस पर ऑप्टिमिज्म 7 लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला अपनी ऑप्टिमिज्म, या 8 लेक्चर के अंदर अपनी ऑप्टिमिज्म को डिस्कस करेंगे और उसको कंप्लीट एक्सक्लूड करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि कैसे होगी। ठीक है जी, ये इस चीज की समझ आ गई कि ऐसे के एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? जितना है वफा, आपको आगे समझ? जी सर, जी जी। चलें ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। मैंने एक बात की थी, कल भी एक बात की थी, अब भी एक बात की थी कि आपको एक तो मैं 1400 वर्ड जो है वो देने वाला हूँ। दूसरा क्या है कि, एक सेकंड वेट कीजिएगा। ओके सर। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जरा स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस सर। ठीक है जी। अब मैंने एक बात की थी कि ऐसे के अंदर आपको 1400 वर्ड्स तो मैं देने वाला हूँ। अब 1400 वर्ड्स वो कौन कौन से हैं वो अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे, एक तो। दूसरा, आपने ऐसे के अंदर कैसे इन चीजों को ऐड करना है, कौन कौन से वर्ड्स कहाँ कहाँ लिखने हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं, एस्पेक्ट्स हैं जो वो लिखे हुए हैं, अब उनके अंदर आपने नंबर ऑफ वर्ड्स कितने लिखने हैं। अब ये चीज है, टोटल वर्ड्स कितने हो गए हमारे ऐसे के अंदर, और रिमेनिंग वर्ड्स कितने रह गए। अब इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने जो है 10th होता है, 10वां हिस्सा होता है आपके जो वर्ड्स कहे जाते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, वो 10वां वर्ड लिखना है, क्योंकि 2500 वर्ड्स मिनिमम कहे जाते हैं, तो आपने 250 वर्ड्स अपने इंट्रोडक्शन में लिख ले। टोटल वर्ड कितने हो गए? 250। रिमेनिंग वर्ड्स कितने रह गए? 2150। ठीक है, 50। प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर आपने कितने वर्ड्स जी। लिख दिए? 300 वर्ड्स लिख दिए। 500 वर्ड्स कितने, 550 कितने हो गए टोटल वर्ड्स हो गए। रिमेनिंग वर्ड्स कितने रह गए? 1850। जेनेसिस के अंदर, 1850। जेनेसिस अंदर आपने 300 वर्ड्स लिख दिए, और बाकी टोटल कितने वर्ड्स हो गए? 850। और रिमेनिंग वर्ड्स 850। कितने? 1550। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स 1500। 300 वर्ड्स लिख दिए, टोटल वर्ड्स कितने हो गए? 1150। 1150। रिमेनिंग कितने रह गए? 1250। एफर्ट्स मेड्स में आपने 300, 1450 रह 1200। गए, लिख हो गए, और 950 बाकी रह गए। सजेशंस में आपने 300 लिख दिए, 1750 टोटल वर्ड्स हो गए, 650 बाकी रह गए। कंक्लूजन ऑप्टिमिज्म में आपने 150 वर्ड लिख दिए, 1900 टोटल वर्ड 1900 हो गए। रिमेनिंग वर्ड्स रह गए 500। मेन कनेक्टर के अंदर आपने 200 वर्ड लिखे, टोटल वर्ड्स हो गए 2100, और जो रिमेनिंग वर्ड्स रह गए कितने? 300। कोटेशंस 300। आपने ऐड की, वो कितनी वर्ड्स की? 200 वर्ड्स की। आप इसको 300 तक लेके जा सकते हैं, 250 तक भी लेके जा सकते हैं, बट मिनिमम कितनी रखनी है आपने? 200 तो होने चाहिए। ये 200। आपके हर हर ऐसे के अंदर 200 तो होने ही चाहिए। ठीक है, और 100 किस चीज का है? मेन कनेक्टर का। अब वो जो मेन कनेक्टर होगा वो मैं आपको, एक पूरा लेक्चर है
सॉरी माइनर कनेक्टर का, और जो 200 वर्ड्स हैं मेन कनेक्टर का। इस पर भी पूरा लेक्चर है, इस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। मेन कनेक्टर कैसे यूज करना है, माइनर कनेक्टर कैसे यूज करना है, और इसको जो मैं समझा दूंगा हर एक ऐसे के अंदर ये वर्ड्स आने वाले हैं। फिर जब हमने 100 वर्ड्स माइनर कनेक्टर भी यूज कर लिए, टोटल वर्ड्स हमारे पास कितने हो गए? 2400। ठीक है, पीछे क्या बचा? कुछ भी नहीं, जीरो। जीरो। और फिर क्या है कि चिरागों के अंदर रोशनी ना रही। अब बात आती है कि हमने सीख तो लिया कि हमने कहां कहां पर कितने कितने वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है जी, सीख तो लिया कहां कहां कितने कितने वर्ड्स लिखने हैं, बट ये वर्ड्स आएंगे कहां से? मसला तो आ गया कि ये वर्ड्स कहां से आएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनमें से जो 1400 वर्ड्स हैं, 2400 तो मैंने आपको बता दिए, 1400 वर्ड्स जो हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। कोई भी ऐसे आ गया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इकोनॉमी पे आ गया ऐसे, कश्मीर इशू पे आ गया आपका ऐसे, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस पर आ गया आपका ऐसे, ठीक है जी, किसी भी चीज पर आपका ऐसे आ गया, तो मैं आपको वो 1400 वर्ड जो दे दूंगा, जो बताऊंगा, जो पढ़ाऊंगा, जो सिखाऊंगा, वो आपने वैसे के वैसे लिख देने हैं। एक भी चीज क्या है कि चेंज नहीं करनी। चेंज करेंगे तो आपके लिए मसला होगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, इस बात की समझ आ गई? यस सर। यस। अभी अभी हम उन वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे कुछ ना कुछ। अब इंट्रोडक्शन सेम रहेगा हर टॉपिक के अंदर। उसमें जो हम ये 200 वर्ड्स दूंगा, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे आया तो इकोनॉमी लिख देना है, एनर्जी क्राइसिस पे आया, इतना तो आपको पता चलता है ना कि टॉपिक किस चीज पर है। अभी हम टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे कि हमें टॉपिक को कैसे समझना है। ठीक है जी, अब इस बात की समझ आ गई है, इसकी आप जो है स्क्रीनशॉट काइंडली ले लें सारे लोग। जी ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? यस सर। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये जरा मुझे रिमूव करने दें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। अभी हम ये बातें जो मैंने बताई है कैसे कैसे करनी है, अभी मैं इसको चीजों को बताता हूँ। अब आ गया वही बात जो मैंने कही थी, एग्जाम्पल ऑफ 1400 गोल्डन वर्ड्स। ठीक है, अब जिन जिन के पास पेन वगैरह हैं वो काइंडली अपने पेन निकाल लें और रजिस्टर निकाल लें। मैं कुछ लिखवाने लगा हूँ, ठीक है जी, वो आपने लिखना है। ओके सर। लिखें सारे, काइंडली लिखें, ठीक है। At present, the issue of weak economy has pushed the country to the brink of an implosion। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही? अच्छा जी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है जी, आ गया। At the यस। present, the issue of weak economy has pushed the country to the brink of an implosion। ये आपने स्टार्ट किया, अपने एस्से के अंदर लिखना स्टार्ट किया
आया ऐसे इकोनॉमी पर। एट द प्रेजेंट द इशू ऑफ वीक इकोनॉमी हैज पुश्ड द कंट्री टू द ब्रिक ऑफ एन एम्प्लॉयन। आया इशू किस पर? एनर्जी क्राइसिस पर। एट द प्रेजेंट इशू ऑफ एनर्जी क्राइसिस हैज पुश्ड द कंट्री टू द ब्रिक ऑफ एन एम्प्लॉयन। आया इशू फूड क्राइसिस पर। आपने लिखा एट द इशू ऑफ वीक इकोनॉमी, सॉरी, एज अ इशू ऑफ फूड इशू ऑफ फूड क्राइसिस हैज पुश्ड द कंट्री टू द ब्रिक ऑफ एन एम्प्लॉयन। फिर ऐसे आया आपका कश्मीर इशू, ठीक है, आपने लिखा एट द प्रेजेंट इशू ऑफ एट द प्रेजेंट ऑफ कश्मीर इशू द इशू हैज पुश द कंट्री टू द ब्रिक ऑफ एन एम्प्लॉयन। फिर आया वार पर, किसी भी वार पर आपने लिखा एट द प्रेजेंट वार, एट द प्रेजेंट वार, और यह लिखा एट द प्रेजेंट इशू हैज पुश द कंट्री टू द ब्रिक ऑफ एन एम्प्लॉयन। इस तरह आपका कोई भी इशू बेस ऐसे आ गया, किसी भी इशू पर आ गया, तो आपने क्या किया, सिर्फ क्या किया, एक वर्ड चेंज किया और आपने इसी तरह एक पूरा सेंटेंस, एक पूरा पैराग्राफ वैसे का वैसे लिख देना है। अब वो पूरा पैराग्राफ कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा आपकी पूरी जो मेन क्लासेस होंगी। आपने जो मेन क्लासेस लेनी है आपके डेली, ये तो सिर्फ डेमो क्लासेस है कि हमने करना क्या है डेमो क्लासेस के अंदर, ऐसे को कैसे लेकर चलना है। उसके अंदर मैं आपको ये सारे गोल्डन वर्ड्स 1400 वर्ड इसी तरह ही आपको दे दूंगा, आपको लिखवा दूंगा। आपके राइटिंग से जब गुजरेंगे ये वर्ड तो आपको पता चल जाएगा ये मुझे याद हो गए हैं 1400 वर्ड। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि 700 वर्ड्स और लिखने हैं और मेरे जो ऐसे के अंदर 60+ नंबर जो हैं आराम सुकून से आ जाने हैं। ठीक है जी, जब आपने 2100 वर्ड्स लिखने हैं, एक बात और, उसमें आपकी क्या नहीं होनी चाहिए, टेंसेस की गलतियां नहीं होनी चाहिए, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कॉमा वगैरह, ठीक है, डॉट फुल स्टॉप वगैरह की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, इनके भी नंबर कटते हैं। तो वो आपको वो भी मैं बताऊंगा कैसे उसको ठीक करना है, कैसे टैकल करना है, वो कैप को कैसे टैकल करना है, स्पेलिंग्स को कैसे टैकल करना है, वो सारी चीजें बताऊंगा। मेन चीजें ये हैं। ठीक है जी, इस चीज की समझ आ गई आपको, कैसे हर टॉपिक को आपकी समझ आ जाएगी। यस सर। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ऐसे की टाइप्स हैं वो कितनी होती हैं, ऐसे थीसिस की। जरा 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, जो टाइप्स हैं ऐसे थीसिस की वो 3 है। एक एक्सपोजिटरी थीसिस, आर्गुमेंटेटिव थीसिस एंड एनालिटिकल थीसिस। इस पर भी जो है हमारी पूरी पूरी क्लास है, तो इसको हम मजीद एक्सप्लेन नहीं करते। तो हम नेक्स्ट चलते हैं कि अंडरस्टैंड कैसे करना है कि विच टाइप ऑफ ऐसे इज, कि ये किस टाइप का ऐसे है और कैसे इसको मैं टैकल करूं, कैसे ये मेरा ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, अब उसके लिए क्या है, आपको मैं एक चीज बता दूं, एक फार्मूला बताने लगा हूं जो कि मिलियंस ऑफ रुपीस का फार्मूला है, जो आपने हर एक ऐसे, और आप सब लोगों की ये असाइनमेंट भी है। ठीक है जी, ये ऐसे जो है ना, आपने मेरा नंबर नोट कर लें, 03 12 13 594। अगर आप ये वर्क करके मुझे सेंड कर देते हैं जो आज मैं आपको दे रहा हूँ, इसी तरह आपको रोज वर्क भी मिलेगा जब आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लें इस नंबर पे। आपने जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ एक चीज, आपने क्या करना है, पास पेपर उठाने हैं, कोई भी 5 से 10 सालों के ना, चले 5 सालों के उठा लें, किसी भी 5 सालों के। अगर नहीं भी है आपके पास पेपर तो मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट करें, आपको जो है सिर्फ टेक्स्ट करके जो है लिखें, अपना नाम लिखें और साथ लिखें कि पास पेपर इंग्लिश ऐसे, तो आपको मैं सेंड कर दूंगा। मजीद कुछ भी नहीं लिखना। कुछ होते हैं अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप, फिर बाद में काम पे आते हैं, आपने सिर्फ अपना नाम लिखना है और साथ क्या लिखना है, इंग्लिश ऐसे पास पेपर। जब फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा तो आपने क्या है कि उसमें क्या करना है, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको क्या है कि पता चल जाएगा, आपके ऐसे की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि टॉपिक के अंदर क्या चीज है, ठीक है, और टॉपिक के अंदर आपने किस तरह उसको टैकल करना है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है एक जो है ऐसे जो है वो हमेशा 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है जी। अब उसके जो 3 हिस्से हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें क्लेम होता है, एविडेंस होता है, ठीक है, और अपोजिंग व्यू होता है। 3 चीजें, क्या चीजें लिख लें, क्लेम, एविडेंस एंड अपोजिंग व्यू, ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, इसको 3 हिस्सों में कैसे हम कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। डज फॉरेन एड एक हिस्सा हो गया, ठीक है। हेल्प टू अचीव, ये अचीव किया। तीसरी चीज क्या है कि अपोजिंग जो है व्यू है, उसको क्या कहते हैं, ये अपोजिंग व्यू है, ये क्लेम है, ये क्या है, एविडेंस है, ठीक है। डज फॉरेन एड हेल्प्स टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, इकोनोमाइज स्टेबिलिटी। डज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनोमाइज स्टेबिलिटी, ठीक है। अब इसके 3 हिस्से हैं। अब आपको पता चल गया कि 3 हिस्से कैसे हैं। एक तो सबसे पहला क्या है कि उसने क्लेम किया, क्या जो फॉरेन एड है वो हेल्प करेगी जो इकोनॉमिस्ट को स्टेबल करने के लिए। आपने क्या किया, पहले आपने फॉरेन एड को जो है एक्सप्लेन कर दिया, तो फिर उसके बाद क्या आपको पता है कि हेल्प करेगी या नहीं करेगी अचीव करने में, उसको डिस्कस कर दिया। तीसरी चीज आपकी जो है ओपोजिंग व्यू आ गया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर, वो आपने उस पर डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब ये इस टाइप के ऐसे को हम कहते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे, ठीक है जी। उसके बाद अब सेकंड थिंग है, दूसरा एग्जांपल है कि व्हेन द लाइफ, ये क्या हो गया हमारा, सबसे पहले क्लेम हो गया जो हमने क्लेम किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग आ जाती है लेमन मेक, सॉरी ये थ्रोज, सेकंड थिंग आ गई है द लेमन मेक लेमनेड, ठीक है। ये तीसरी चीज आ गई है हमारी, सबसे पहले क्लेम, दूसरा एविडेंस, तीसरा हमारा क्या आ गया, अपोजिंग व्यू, ठीक है। इस तरह आपने जब एक ऐसे के टॉपिक को पढ़ना है और 3 हिस्सों में ऐसे डिवाइड करके जब पता चल गया आपको कि ये एक हिस्सा है, ये सेकंड हिस्सा है, ये थर्ड हिस्सा है, हमेशा कितने हिस्से पर आपका ऐसे है, 3 हिस्से पर। ये आपने पास पेपर के जो है उठाने हैं, जो पेपर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको इस तरह आपने स्प्लिट करना है और फिर मुझे सेंड करने हैं, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि आपने, हाँ जी आपने ठीक है, ये नहीं, ये आपकी असाइनमेंट है, ये नंबर है, आपने इस पर सेंड कर देने हैं 0304121359 ठीक है जी। अगर पास पेपर नहीं है तो साथ अपना नाम लिखना और कहना है कि पास पेपर, इंग्लिश पास पेपर सेंड कर दें, तो मैं आपको ऐसे के पास पेपर सेंड कर दूंगा। उसके बाद एक और जो मशहूर सेइंग है, ठीक है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है जी। यस सर। इसका तो आप सबको ही पता है ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो इसमें भी Yes. देख लें कैसे होता है। पहला हिस्सा आ गया बेगर्स का, कांट बी का दूसरा आ गया, चूजर्स क्या हो गया, अपोजिंग व्यू हो गया। बेगर्स क्या हो गया, जो उसने क्लेम किया कि हाँ तुम बेगर्स हो, ठीक है, और उसके अंदर Yes. एविडेंस क्या आ गया, चूज नहीं करते, कांट बी चूज, कांट बी, ठीक है, नहीं हो सकते, Yes. और चूजर्स क्या आ गया, अपोजिंग व्यू। इस तरह कोई भी ऐसे है, कोई भी किसी भी टॉपिक है, उसके 3 हिस्से होते हैं और उसी पर आपने ऐसे लिखना है। आपको इस बात की समझ आ गई है ये कैसे लिखना है, और मजीद इसको हम डिस्कस भी करेंगे, इस पर भी तकरीबन 20 मिनट लगने हैं, मैंने सिर्फ चंद बातें बताई हैं। अब इसको कैसे हम नेक्स्ट लेके चलेंगे एग्जांपल्स के साथ, वो हम अपनी क्लास के अंदर करेंगे। पहले भी कल भी बताया था, आप जो है 1500 रुपये फी है इसकी ऐसे की, ठीक है जी, जिसमें ये सारी चीजें पढ़ाएंगे आपको। गोल्डन वर्ड 1400 वर्ड्स हो जाएंगे, वो आपके 700 वर्ड्स आपको बताएंगे आपने ये कहाँ से करने हैं, वो जो चीजें होंगी वो साथ साथ आपको बताएंगे, तो आपने उनको हर 700 600 700 वर्ड्स या 800 वर्ड्स करने हैं, मजीद आपका ऐसे तैयार हो गया। जब आपके 10 से 15 टॉपिक्स, जो हर साल 10 से 15 टॉपिक्स से कभी भी बाहर ऐसे नहीं आया, तो 10 से 15 टॉपिक्स पे आपका ऐसे 50 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बस उसके बाद आपकी रह जाएगी प्रैक्टिस किस चीज की, कि आपने हाँ उसकी लाइनिंग ठीक की है, बिल्कुल आपने फुल स्टॉप, कॉमा, ठीक है,
जो जितनी भी चीजें हैं सही लगाई हैं, वो आपके टेंसेस ठीक आपने ऐड किए हैं, पास्ट में लिखा है, फ्यूचर में लिखा है, जो बात कहाँ फ्यूचर में हुई तो फ्यूचर में लिखा है, वो सारी चीजें ठीक है उसके अंदर डिस्कस होंगी। ठीक है जी, मजीद किसी का? फिर नेक्स्ट हम ऐसे के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो फिर मजीद आ जाती हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चंस लेते हैं आप सबके, तो जिनका जो जो क्वेश्चन है वो फिर पूछ लें। मैं एक तो चैट जो है अनेबल कर रहा हूँ, दूसरा अनम्यूट भी कर रहा हूँ। ठीक है जी, जी क्वेश्चन पूछ लें। जी किसी का कोई क्वेश्चन? सर कल की असाइनमेंट जो है ना जी वो एक्सप्लेन कर दे दोबारा से। एक्सप्लेन क्या है कि आपने, मैं जो है एक ये वाला सामने आपको स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा 030412135594। ठीक है जी, इसका क्या करना है, इस पर आपने पास पेपर पिछले किसी भी 5 साल के पास पेपर उठाने हैं। उसमें से आपको 3 हिस्से जो मैंने बताए हैं, ठीक है, कि हर ऐसे का टॉपिक 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, डिपेंडेंट होता है। उन 3 हिस्सों को आपने डिवाइड करना है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी बेगर्स कांट बी चूजर, जिसमें हम क्लेम करते हैं, एविडेंस देते हैं, अपोजिंग व्यू होता है। बेगर्स जो है वो क्या है, क्लेम है। उसने क्लेम किया कि इसके अंदर, जब आप पूरा ऐसे पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी बेगर्स क्या किया, क्लेम किया। एविडेंस में क्या है, कांट बी। चूजर्स क्या है, अपोजिंग व्यू है कि यार हम तो बेगर्स नहीं है ना, ना ही चूज कर, हमें कोई चूज करे, ये व्यू हो गया किस्म का। ठीक है, कांट भी उसका एविडेंस है कि हाँ हाँ बिल्कुल। तो बैकर्स क्या है, उसका क्लेम है। इसी तरह कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है ब्रेन लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर, ठीक है, गो वेयर दे आर एप्रिशिएटेड, ठीक है, जिसमें ब्रेन लाइक हार्ट्स, ठीक है, ये क्या हो गया आपका क्लेम। गो जाना जो है वो क्या होगा उसका एविडेंस। वेयर दे आर एप्रिशिएटेड ये क्या होगा उसका अपोजिंग व्यू। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर काइंडली क्लास का टाइम चेंज हो सकता है? ये जब आप क्लासेस लेंगे ना, अपनी फीस सबमिट कराने के बाद 1500 फीस है। मैं अभी नंबर भी लिख रहा हूँ जहाँ पर आपने टेक्स्ट करना है करने के लिए। ठीक है जी, सर। फीस सबमिट कराने के लिए 03126 वहां पर आपने इस नंबर पे क्या है कि फीस जमा कराने के लिए क्या करना है कि टैक्स करना है और डिटेल्स ले लेनी है कैसे फीस जमा करानी है। और बाकी जो आपकी क्लासेस हैं वो कैसे स्टार्ट होंगी, वो क्लासेस ऐसे स्टार्ट होंगी कि जब आपकी सारे मतलब मंडे से क्लासेस स्टार्ट है ना, मंडे से आपकी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा टाइम है। मोस्टली टाइम जो होता है वो 8:30 से बाद का ही होता है, या 9 बजे, 8:30, 9 बजे, 9:30। तो बस यही एग्जैक्ट जिस पर जो है मुझे भी। फिर इसी तरह वो उनके कहने पर एडजस्ट कर लिया जाता है जहाँ जहाँ पर कहें। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। एक काइंडली सेकंड, फ्री डिटेलर को इंट्रोड्यूस करवा दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? आई थिंक हाँ नेटवर्क जी हाँ जी, ये मैंने नंबर लिखा है मैंने 031269522935। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इस नंबर पे क्या करना है आपने, टेक्स्ट करना है, और यहाँ पर फी सबमिशन डिटेल्स वगैरह सारी ले लेनी है। और मजीद जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी यहीं पे कर लें, इसी नंबर पे कर लें। ठीक है जी, ये वाला नंबर फी के लिए। ठीक है जी, फी के लिए। और जी वालेकुम सलाम। सर याद कीजिए कि अभी इधर हम लोग CS एकेडमी ज्वाइन करनी थी हमने CSS की प्रिपरेशन के लिए। कोयटा में रहते हैं। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। जी सुन रहा हूँ। जी बताएं। अभी मीटिंग सर है। हम कोयटा जी हम कोयटा में रहते हैं। यहाँ पे एक एकेडमी है CS एकेडमी, वो हम ज्वाइन करने का सोच रहे थे। तो उसकी टाइमिंग जो हमें पता चला सुबह 8 से रात 8 बजे तक है। आपकी क्लासेस की क्या टाइमिंग है, मतलब सूटेबल है? अगर किसी क्लासेस आप अभी मतलब स्टार्ट करवाना के कह रहे हो तो वो कितने टाइमिंग पे, मतलब टाइमिंग क्या है उनकी? टाइमिंग जो है आफ्टर मगरिब ही होगी, 8:30 से के बाद ही, जब हम सारे बच्चे जो है डिसाइड कर लेंगे जितने मतलब इनरोल करा लेंगे।
12-14 से ज्यादा हम नहीं रखते होते, ठीक है, क्योंकि फिर उनको असाइनमेंट्स देना, चेक करना बहुत मुश्किल काम होता है। 40-50 जब पेजों का जो ऐसे लिख कर भेजता है उसको चेक करने में भी 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से 12 से 14, 12 इससे ज्यादा हम नहीं रखते, ठीक है जी। तो जब हो जाएंगे उसके बाद हम क्या मतलब 12 मतलब 12-14 लोगों से ज्यादा हम नहीं रखते ज्यादा एक सेशन के अंदर। आप कैंपस भी पढ़ाते हैं या बस ऑनलाइन ही? ऑन ऑनलाइन कैंपस का कोई फिलहाल ऑनलाइन है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मीटिंग एंड